नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विद विनयत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपनी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में टाइम एंड वर्क को दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। दोस्तों हम आज इसकी शुरुआत करेंगे, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना। यहाँ से हमारी दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमारे पलवल कोचिंग सेंटर से ऑपरेट की जाती हैं, जिसका एड्रेस है नियर एपेक्स हॉस्पिटल, अलावलपुर चौक, पलवल। यदि दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनय अत्री के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां पर हर किसी एग्जाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है और हर किसी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट और रिलेवेंट नोट्स भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज के साथ जुड़ना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। ये हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि है क्या चीज ये, इसमें है क्या चीज। दोस्तों मैंने मान लीजिए इसमें होता है आपकी एक पाइप होता है और एक टंकी, मतलब नल है और टंकी है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से दोस्तों कि नल टंकी को कितने समय में या तो भरेगा या खाली करेगा, या एक आपका भरने वाला पाइप होगा या फिर खाली करने वाला, इस टाइप से होता है। इस टाइप के दोस्तों आपको क्वेश्चन पहले पूछ भी लेते थे। क्या पूछते थे, जैसे मान लीजिए आपका पूछ लेता था ए, आपका मान लीजिए ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर रहा है, और बी मैंने बोल दिया यहाँ से बी मान लीजिए आपका 10 घंटे में। इस टाइप से आपसे नॉर्मली भी पूछ लिया करते थे क्वेश्चंस कि ए 5 घंटे में भर रहा है किसी टंकी को और बी कितने 10 घंटे में भर रहा है। तो इसका मतलब फिर पूछते थे दोस्तों, फिर बताइए यहाँ से आपके ए और बी यदि दोनों साथ काम करते हैं तो आपकी टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ से क्या करते थे पहले दोस्तों, हम ट्रेडिशनली करते थे। अच्छा, ए कितने 5 घंटे में टंकी को भर रहा है, तो 1 घंटे में कितने कितने पार्ट को भर रहा होगा दोस्तों, मतलब उसकी क्षमता क्या होगी। यहाँ से मैंने मान लीजिए टोटल कैपेसिटी टैंक की, मैंने मान लीजिए टोटल कैपेसिटी है जो टैंक की, वो मैंने मान ली दोस्तों 1 लीटर। 1 लीटर है दोस्तों, मैंने 1 लीटर काउंट कर ली, यहाँ से एक काउंट कर ली। उसके बाद यहाँ से ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ से भरना एक है और वो कितनी देर में भर रहा है एक को दोस्तों, 5 घंटे में। तो यहाँ से 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/5 यहाँ से। उसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ से उसके बाद ये तो आगे किसकी, ए की एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी किसकी दोस्तों, एफिशिएंसी है ए की। और फिर आती है दोस्तों क्या, फिर आती है एफिशिएंसी क्षमता किसकी, क्षमता आती है बी की। क्या हो जाएगी यहाँ से दोस्तों, काम करना है उसे एक, और वो काम को टोटल कितने समय में कर रहा है, 10 घंटे में कर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों 1 घंटे का समय टाइम, सॉरी 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, करना एक है, कर रहा है 10 घंटे में। तो ये किसकी क्षमता हो जाएगी, 20। मतलब करना एक है और वो उसे कितने समय में कर रहा है, 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना समय करे, काम करेगा अपना, 1/10। 1/10 काम करेगा दोस्तों यहाँ से कौन, यहाँ से आपका बी। तो मैंने मान लीजिए दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों अगर मिलकर काम करते हैं, तो दोस्तों मैंने मान लिया टोटल डेज, यहां से डेज मान लिए मैंने किसके, या टाइम ले लिया मैंने ए और बी का, टाइम ले लिया ए और बी का। मैंने मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को एक्स घंटे में कर रहे हैं। तो यहां से एक्स घंटे में कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितनी हो जाएगी दोस्तों। यहाँ से काम करना है एक और दोनों कितनी देर में कर रहे हैं मिलकर, एक्स घंटे में। तो यहाँ से ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, 1/ ये आपका एक्स यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आपके पास ए और बी की अलग अलग क्षमता आ चुकी है, यहाँ से ए और बी की एक साथ की क्षमता आ चुकी है। ये दोनों बराबर होंगे दोस्तों अगर मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, ए की एफिशिएंसी को और बी की एफिशिएंसी को।
तो वो ए और बी की एफिशिएंसी के बराबर होगी। तो मैं इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 1/5। 1 घंटे का काम कितना था ए का, ये था, और बी का कितना था, 1/10 1 घंटे का। और यहाँ से दोनों का मिलकर कितना था, दोनों का मिलकर 1 घंटे का काम था कितना, 1/x दोस्तों। तो यहाँ से क्या, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं हम। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा आपका 10 एलसीएम यहाँ से। तो ये कितना हो गया, 5 से जब मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या दोस्तों आपका 2, और यहाँ से 10 से इसे डिवाइड किया 1, ये यहाँ 1 बराबर क्या हो गया, 1/x। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 3/10 और ये 1/x आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया दोस्तों आपका 3/10 बराबर क्या हो गया, 1/x हो गया यहाँ से। अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर रिवर्स कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, यहाँ से 3x और ये 10, 3x बराबर किसके हो गया दोस्तों आपका, 3x बराबर हो गया 10 के। तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया, x आ गया दोस्तों आपका क्या, 10/3, 10/3 आवर्स। तो मतलब कि ए और बी, x मैंने क्या माना था, x माना था दोनों के द्वारा मिलकर किया गया काम, टाइम था उसका किसका, यहाँ से ए और बी का टाइम क्या माना था मैंने, x माना था। तो दोनों मिलकर कितने समय में उस काम को कर देंगे, 10/3 डेज में, आवर्स में कर देंगे, क्योंकि घंटे हमने यूनिट लेके किया था। तो यहाँ से काम कितने समय में कर देंगे ए और बी, 10/3 आवर्स में। ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका जो हम पहले करते थे, जो हमसे नॉर्मली पूछ लिया करते थे। तो इस टाइप से करते थे हम, 1 घंटे की क्षमता निकाल के किया करते थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से किसी दूसरे मेथड से और कैसे कर सकते हैं हम इसे आसान तरीके से। मैंने क्या बताया था आपको, ए कितने समय में कर रहा है, ए आपका कर रहा था दोस्तों 5 घंटे में, बी कितने समय में कर रहा था, बी आपके मान लीजिए 10 घंटे में कर रहा था। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 10। तो 5 से जब इसे डिवाइड किया तो कितना आपका 2, और 10 से इसे डिवाइड किया तो 1। अब ये निकल के क्या चीज आई है दोस्तों, आपकी ये भी तो पता होनी चाहिए एक्चुअल में वो चीज है क्या। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से ये आपके डेज थे, ये आपके दिन थे, यहाँ से ये क्या था दोस्तों, ये आपका टोटल वर्क था, ये आपका टोटल वर्क था। और ये क्या था दोस्तों, ये है क्या, क्षमता, एफिशिएंसी। ये है क्षमता किसकी, ए की, 2 और बी की क्या है यहाँ से दोस्तों, 1 यहाँ से। दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3। टोटल काम, ये क्या होता है दोस्तों, ये आपका अगर टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, टाइम हो जाएगा आपका टोटल वर्क अपॉन क्या होता है यहाँ से दोस्तों, एफिशिएंसी। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, समय बराबर किसके हो जाएगा, कुल काम बटे क्षमता हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो दोस्तों क्या होता है, अगर आपको क्या यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी यहाँ आ जाएगी, टाइम यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम। मतलब अगर एफिशिएंसी आपको क्षमता निकालनी है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आपका, और यहाँ से दोस्तों क्या, टाइम यहाँ आ जाएगा यहाँ से। और यदि आपको क्या दोस्तों, आपको एफिशिएंसी और टाइम दिया है, टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एफिशिएंसी इंटू टाइम। और ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, क्या, एफिशिएंसी और टाइम, यदि टाइम ए का ले रहे हो तो एफिशिएंसी ए की, टाइम अगर दोनों का है तो एफिशिएंसी दोनों की। और यहाँ से दोस्तों एक और रिलेशन होता है क्या, यहाँ से आपका जो डेज का रेशियो होता है, डेज कितने हैं, यहाँ टाइम कितना है, 5 और 10। यहाँ से जैसे आपका ये कितना है, ए कितने समय में कर रहा है, ए और बी का समय का रेशियो क्या था दोस्तों, टाइम का रेशियो क्या था, टाइम था ये 5 घंटे में कर रहा था और ये आपका 10 घंटे में। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा दोस्तों, एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स होता है, ये क्या 1 और ये क्या 2, 1:2 है। तो इनकी क्षमता
एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से 2:1। और जो यहाँ से निकल के भी आया है, जब आपने निकाला है, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। यहाँ भी क्या है दोस्तों, आपका ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितनी है, 1। तो ये रिवर्स होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या निकालना है दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ से। अब निकालना है हमें क्या दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो यहाँ से टाइम पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से टाइम पूछा है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 10 काम करना है और ए और बी दोनों से कराना है। दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, 2 और 1 3, 3 है दोनों की क्षमता। इसका मतलब काम कितना करना है, टाइम निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्षमता। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना है दोस्तों, 10 करना था और दोनों की क्षमता कितनी है, 3। तो ये काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगे दोस्तों, 10/3 आवर्स में उस काम को कंप्लीट करेंगे। कौन, ए और बी मिलकर। जो हमारा यहाँ हमने ट्रेडिशनल तरीके से किया था उसका भी क्या आया था आपका, 10/3 आवर्स में ए और बी मिलकर उस काम को कंप्लीट कर रहे थे दोस्तों। तो इसमें एक और है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब तो दोनों भरने वाले पाइप हैं। मान लीजिए आपका एक खलाने वाला पाइप होता, तो क्या अप्रोच होती इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्या होगी दोस्तों। मैंने मान लीजिए ए है आपका, मैंने मान लिया कि वो 5 घंटे में क्या वो भर सकता है। 5 घंटे में ये भरने वाला पाइप है। कौन, ए 5 घंटे में भर सकता है। और बी आपका, मैंने मान लिया बी आपका 10 घंटे में, वो क्या 10 घंटे में खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है दोस्तों। अब यहाँ से अगर आपका खाली करने वाला पाइप है तो क्या दोस्तों, आपकी यहाँ से इसे हम मान लीजिए ए कुछ लीटर पानी डालेगा और बी क्या कुछ लीटर पानी जो डलेगा उसमें से क्या निकालता रहेगा। तो यहाँ किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों, टैंक भरना या खाली होना, ये डिपेंड करेगा आपका किस पर, क्षमता पर। यदि भरने वाले की क्षमता ज्यादा होगी तो टैंक भरेगा आपका, और यदि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा होगी तो टैंक क्या दोस्तों आपका खाली होता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, मैंने मान लिया वो यहाँ से 5 घंटे में ए टैंक को भर सकता है। मैंने मान लीजिए टोटल कैपेसिटी किसकी, टैंक की, मैंने मान लिया दोस्तों कितनी है, 1 है। यहाँ से दोस्तों मैंने टोटल कैपेसिटी 1 मान ली, और दोनों मिलकर उस टैंक को कितने समय में भर रहे हैं, मैंने मान लिया x घंटे में भर रहे हैं। तो टाइम किसका, a प्लस बी का कितना आ गया, मैंने ले लिया, मैंने लेट कर लिया x आवर्स में ये टैंक को भर सकते हैं दोनों जब साथ साथ चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैंने मान लिया दोस्तों, यहाँ से ए की एफिशिएंसी, ए की भरने की क्षमता कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से 1 घंटे में कितना भरेगा टैंक, एक यहाँ से मैंने कैपेसिटी मानी है एक को भर रहा है कितने समय में दोस्तों, 5 घंटे में। तो वो ये बताओ दोस्तों, यहाँ से 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1/5 लीटर टैंक में पानी डालेगा। कौन दोस्तों, आपका ए। अब नंबर आ जाता है बी का। बी कैसा है दोस्तों, आपका खाली करने वाला। यहाँ से इसने 1 घंटे में 1/5 लीटर पानी डाल दिया, लेकिन ये दोस्तों ये क्या करेगा, ये उसे खाली कर रहा है तो टैंक खाली होगा यहाँ से। तो 1 घंटे में उसको कितना खाली करेगा, तो यहाँ से खाली करेगा, 1 खाली करना है और करता है वो 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, आपका 1/10 खाली करेगा, 1/10 पार्ट खाली करेगा 1 घंटे में यहाँ से। मतलब इसने, मैंने मान लीजिए यहाँ से इसने 4 लीटर पानी डाला और इसने मैंने मान लीजिए 3 लीटर खाली कर दिया। तो ओवरऑल क्या बच के आया दोस्तों, ओवरऑल 1 लीटर पानी टैंक में डला, 1 लीटर पानी ऐड हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों,
यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, ये बराबर हो जाएगा दोनों मिलकर कितना एक करना है, और दोनों मिलकर कितना वो डाल रहे हैं, एक्स घंटे में काम को कर रहे हैं, तो 1 घंटे में पानी कितना ऐड होगा आपका 1/x ऐड होगा यहाँ से दोस्तों, 1/x आपका ऐड होगा यहाँ से। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब निकाल सकते हैं यहाँ से, क्यों, इन्होंने जितना ऐड किया वो इसके बराबर है, ये चीजें तो बराबर रहेंगी आपकी, क्यों, इन दोनों ने जितना, मान लीजिए यहाँ इन्होंने 1 लीटर पानी डाला तो इसने भी यहाँ कितना 1 लीटर पानी डाला, क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम है, तो 1/x तो क्या है, दोनों की ये क्षमता है। तो यहाँ से देख लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लिया कितना हो गया, यहाँ से 10 आपका, 5 से मैंने इसे डिवाइड किया तो कितना हो गया 2, और यहाँ से 10 से मैंने इसे डिवाइड किया तो 1, ये क्या हो गया आपका 1/x। तो यहाँ से कितना बचा आपका 1/10 बराबर किसके, 1/x के। तो यहाँ से x किसके बराबर आया, जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 10 के। 10 का मतलब क्या है दोस्तों, जब a और b दोनों साथ चलते हैं, ए भरता है और b आपका खाली करता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा दोस्तों, आपके 10 घंटे में भर जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कि 1 घंटे का निकाल के कर रहे थे हम। अब यहाँ से देख लेते हैं एक और शॉर्ट तरीका क्या है इसका। मैंने क्या बताया था दोस्तों, आपका ए आपका कर रहा है कितने समय में दोस्तों, आपके 5 घंटे में टंकी को भर रहा था, और बी दोस्तों मैंने बताया था आपका 10 घंटे में खाली कर रहा था। आप क्या दोस्तों यहाँ माइनस लगा के चलो, इससे आपको क्या, इससे इंडिकेशन रहेगा कि वो क्या है, पाइप क्या है खाली करने वाला यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों, यहाँ से अब एलसीएम इन दोनों का क्या दोस्तों 10, जो क्या है आपका टोटल वर्क है, यहाँ से 5 से मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या यहाँ से 2, और ये यहाँ से 10 से मैंने इसे डिवाइड किया तो 1, ये खाली करने वाला था तो मैंने यहाँ क्या माइनस लगा दिया। तो दोनों, ए ने क्या 1 घंटे में 2 लीटर, मैंने मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी 10 लीटर है, ए ने क्या दोस्तों यहाँ से 1 घंटे में 2 लीटर पानी ऐड किया, और बी ने क्या दोस्तों 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया। तो ओवरऑल टैंक में कितने लीटर पानी बचा दोस्तों, आपका 1 घंटे में 1 लीटर पानी बचा। अब यहाँ से क्या कह रहा है दोस्तों आपका, यहाँ से अब पूछा है ए और बी जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला क्या था आपका दोस्तों, ये आपका टोटल वर्क आपका अपॉन यहाँ से एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ये दोस्तों यहाँ से, अब यहाँ से निकाल सकते हैं, टाइम निकालना है हमें, टोटल वर्क क्या है आपके पास, टोटल वर्क है 10 करना है, और टोटल यहाँ से एफिशिएंसी दोनों की निकल के कितनी आई 1, एफिशिएंसी होती है मतलब ओवरऑल 1 घंटे में कितना काम हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है यहाँ से 1 काम हो रहा है, टोटल काम करना है 10, तो काम कितने समय में होगा, मतलब टंकी कितने समय में भरी जाएगी दोस्तों आपकी 10 आवर्स में, मतलब आपकी टंकी 10 घंटे में भरी जाएगी। और हमारा यहाँ से भी क्या निकल के आया था दोस्तों आपका 10 घंटे, ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड, और ये था आपका शॉर्ट मेथड दोस्तों। यहाँ से यदि आपको दोस्तों ये हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके कंसेप्ट थे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस में क्या दिया है और क्या हमारा पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।
ये है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन, क्या दिया है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को कितने दोस्तों 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, ये पूछा है दोस्तों आपको यहाँ से। तो मैं इसका आपको शॉर्ट में पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको बेसिक से जाना है तो 1 घंटे की एफिशिएंसी निकाल के जा सकते हैं। और शॉर्ट क्या था आपका, मैंने क्या बताया, ए और बी हैं, दो पाइप हैं। ए कितने समय में कर रहा है दोस्तों, ए भर रहा है आपका कितना 20 मिनट में, ए आपका 20 मिनट में भर रहा है। और बी कितने दोस्तों 30 मिनट में भर रहा है उसको, बी भर रहा है दोस्तों आपका कितने 30 मिनट में। यहां से क्या हो गया, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 60। तो ये कितना हो गया, यहाँ से जब मैंने इसे डिवाइड किया 20 से आपका 3 और 30 से आपका ये 2, ये हो गया दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से अब क्या पूछा उसने, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, कब, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने समय में भर जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये आपका टोटल वर्क ये कराना है क्या, 60 काम कराना है। और दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं आपके 5, ये 5। तो यहाँ से टैंक है वो कितने समय में भर जाएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो कितना हो गया यहाँ से 12 मिनट। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा दोस्तों, 12 मिनट में, जब क्या ए और बी दोनों साथ ऑपरेट होते हैं, दोनों साथ काम करते हैं। ये आपका ऑप्शन बी 12 मिनट आपका दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ से, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। वही है अप्रोच दोस्तों आपकी। यहाँ से ए कितने समय में भर रहा है, ए भर रहा है आपका 10 मिनट में और बी भर रहा है आपका क्या दोस्तों 15 मिनट में, दोनों साथ चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या दोस्तों, दोनों का एलसीएम कितना 30, 10 से कितना आपका 3 और 15 से क्या आपका दोस्तों 2। यहाँ से टोटल, यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या है आपका 30। और यहाँ से क्या दोस्तों, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो कितने समय में कर देंगे दोस्तों वो आपके काम को 6 मिनट में। तो ए और बी दोनों कितने समय में उस टैंक को भर देंगे दोस्तों 6 मिनट में, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, ये आपका दोस्तों 6 2/3 मिनट्स में और ये आपका बी कितने 12 1/2 मिनट्स में भर सकते हैं। यदि दोनों साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये इस टाइप के फ्रैक्शन के। तो यहाँ से इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आपके ये आपका ए है और ये आपका बी, ए कितने समय में भर रहा है 6 × 18 और 2 18 दूनी 20 आपके, ये 20/3 मिनट्स में कौन भर रहा है आपका ए यहाँ से दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है वो बी कितने बी कितने समय में भर सकता है दोस्तों आपके 12 1/2 मिनट्स, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। अब यहाँ से दोस्तों क्या कह रहा है वो, दोनों जब साथ चलते हैं, या तो आप क्या दोस्तों दोनों का एलसीएम लेके
6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप क्या एलसीएम में भी करो, सॉरी एफिशिएंसी में भी करोगे यहाँ से। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा। अगर एलसीएम ले रहे तो ऊपर वाले दोनों का क्या एलसीएम, यहाँ से क्या 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 100। तो जब मैंने इसे 20/3 से डिवाइड किया तो क्या दोस्तों, यहाँ से 5 × 3, मतलब इस टाइप से करते हैं। यहाँ से 100 ये अपॉन 20 इंटू आपका 3, 20 से कितना हो गया 5, 5 थी आपका 15। तो ए की क्षमता कितनी आई दोस्तों, यहाँ से 15। या फिर क्या दोस्तों, यदि आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, आपको यहाँ भी करनी पड़ती, बात वही आता आपका, मतलब आंसर वही आता आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 से मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 4 और 4 दूनी आपका 8। तो बी की क्षमता कितनी आई दोस्तों आपकी 8 अपॉन 25 × 2। तो यहाँ से ए की क्षमता आई 15, बी की कितनी आई 8। अब क्या कह रहा है, दोनों पाइप जब साथ चलते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। टोटल काम कितना है दोस्तों, टोटल काम है 100 करना है, और 1 घंटे में कितना कर रहे हैं ए और बी, 15 और 8 आपके 23 काम करते हैं दोस्तों यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपसे फ्रैक्शन में पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका 23 से 4, यहाँ से 23 चौके 92 और ये 8। इतने मिनट में क्या दोस्तों, इतने मिनट में क्या टंकी आपकी भर जाएगी। कब, जब ए और बी दोनों साथ चलते हैं, यहाँ से जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां से क्या दिया है, 3 पाइप हैं आपके ए बी और सी, एक टैंक को 10, 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। वहां 2 थे दोस्तों, अब यहाँ कितने हैं, 3 पाइप हैं क्या भरने वाले, यहाँ से ए बी और सी। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ए कितने समय में 10 मिनट में, बी आपका 12 मिनट में और सी कितने 15 मिनट में। यहाँ से ये आपका 10, ये आपके 12 और ये आपके 15, तीनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों आपका 60, जो क्या बन जाएगा आपका टोटल वर्क। यहाँ से 10 से ये कितना हो गया 6, 12 से ये कितना हो गया 5 आपका, और 15 से ये कितना हो गया 4। 6 4 10 और 5 15। जब तीनों साथ चलते हैं तो तीनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ से 15, मतलब 1 घंटे में कितना 15 काम करते हैं। और काम कितना करना है, मतलब 60, मान लीजिए 60 लीटर भरना है और 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 15 लीटर। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा जब क्या तीनों साथ चलते हैं। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ से दोस्तों, 60 काम करना है, 60 लीटर भरना है और 1 घंटे में भर रहे हैं 15 लीटर। तो कितने समय में भर जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपके 4 मिनट्स में, 4 मिनट में वो क्या दोस्तों टैंक पूरा भर जाएगा, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक नल एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों अब क्या है दोस्तों आपके खाली करने वाले पाइप हैं। क्या कह रहा है वो, ए आपका कितने दोस्तों, ए कर रहा है आपके 1 घंटे, मैंने मान लिया या तो 60 मान सकता हूँ या फिर इसे 30 मिनट को मैं 1/2 आवर्स मान सकता हूँ। और बी कितने समय में दोस्तों, बी कर रही है आपकी कितने 30 में कितना खाली। ये दोनों क्या है खाली करने वाले। तो मैंने यहाँ से क्या लगा दिया दोस्तों, इसकी वजह से मैंने लगा दिया यहाँ क्या माइनस आपका। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 दोस्तों। तो 60 से ये कितना आपका ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ से 30 से आपका ये 2। यहाँ से मैंने माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है दोस्तों खाली करने वाले पाइप हैं। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों आपका ये -3, ये खाली करेंगे। अब क्या, अब टंकी भरी हुई है, अब दोनों चल रहे हैं दोस्तों ये।
तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं? 3 लीटर। तो 60 लीटर कितने समय में खाली करेंगे? तो यहाँ से क्या है दोस्तों, आपका टोटल वर्क 60 करना है और 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं? 3। तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा दोस्तों? आपके 20 मिनट में। जब क्या दोस्तों, जब दोनों साथ चलते हैं, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। आपको दोस्तों सभी उस मतलब इतने टाइप करवाए जाएंगे जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम छूटे ना और आपको कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। बिल्कुल रिलेवेंट डाटा होगा आपका दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है, एक पाइप एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसे क्या 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब यहाँ से देखो दोस्तों, टैंक क्या खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, खाली करने वाले टैंक पाइप की क्या है दोस्तों, कैपेसिटी ज्यादा है आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी भरी हुई टंकी क्या दोस्तों, यहाँ से खाली हो रही है। तो यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, आपका एक पाइप है, मतलब मैंने ए पाइप मान लिया ए, वो कितने आपके 5 घंटे में क्या दोस्तों टंकी को भर सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा पाइप उसे कितना 4 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब आपका बी पाइप है वो क्या दोस्तों 4 घंटे में क्या खाली कर रहा है, इसलिए मैंने क्या माइनस लगा लिया। इससे आपको क्या ध्यान रहेगा कि वो क्या है, खाली करने वाला पाइप आपका। दोनों का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों आपके 20। 5 से ये कितना दोस्तों 4 और 4 से आपका ये 5, ये मैंने माइनस लगा लिया। मतलब कि यहाँ से टैंक भरा हुआ है दोस्तों, ये नहीं कि खाली है आपका। खाली है तो ये 4 लीटर डलेगा तो 5 कैसे निकलेगा। ये टैंक अगर खाली करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब दोस्तों टैंक भरा हुआ है, मतलब भरे हुए टैंक में 4 लीटर ऐड होगा, 5 लीटर निकल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों क्या होगा, टैंक में से 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी बाहर आ रहा है, कितना 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि यहाँ आया आपका क्या -1। मतलब अब क्या कह रहा है, टैंक कितने समय में खाली होगा, जब क्या दोनों पाइप साथ खोल दिए जाएं। तो यहाँ से काम कितना करना है दोस्तों, टोटल वर्क काम करना है आपका 20, और ये 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल देते हैं आपका। मैंने मान लिया ये लीटर में यूनिट, 1 लीटर आपका क्या बाहर निकाल दिया, 20 लीटर खाली करना है। तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा आपका, यहाँ से 20 घंटे में। तो टैंक आपका 20 घंटे में खाली हो जाएगा, जो यहाँ के ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ से क्या दिया हुआ है, पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेले इसे 40 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में क्या दोस्तों खाली कर सकता है। मतलब ए आपका भरने वाला है जो 20 घंटे में भर सकता है दोस्तों, बी भी आपका भरने वाला है जो 30 घंटे में भर सकता है टंकी को, और सी आपका क्या है खाली करने वाला, क्या जो 40 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को क्या दोस्तों खाली कर सकता है। मतलब pipe A can fill a tank 20 hours while B pipe alone can fill it in 30 hours, and pipe C can empty the full tank in 40 hours if all the pipes are open together। यदि साथ चलते हैं then in how much time the tank will be filled। मतलब क्या दोस्तों, टैंक कितने समय में भर जाएगा दोस्तों। मतलब टैंक खाली है, भरने वाले पाइप की कैपेसिटी ज़्यादा है। आपको यहाँ से पॉइंट आउट करना है दोस्तों कि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ से आपका एक ए पाइप है दोस्तों, और एक आपका ए है, एक बी है, और एक क्या है दोस्तों आपका सी। 3 पाइप है यहाँ से दोस्तों। ए आपका 20 घंटे में भर रहा है यहाँ से दोस्तों, बी आपका 30 घंटे में भर रहा है यहाँ से, और सी आपका क्या
40 घंटे में क्या दोस्तों उस टैंक को खाली कर रहा है। यहाँ से तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 120, मतलब टोटल वर्क कितना है 120 करना है। 20 से आपका कितना हो गया 6, यहाँ से 30 से आपका कितना हो गया 4, यहाँ से और 40 से कितना हो गया 3। ये मैंने माइनस लगा दिया, क्यों? क्योंकि दोस्तों वो टैंक क्या खाली हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 लीटर, मैंने लीटर में मान लिया यहाँ से यूनिट दोस्तों। तो यहाँ से टैंक में 1 घंटे में 10 लीटर पानी एंटर कर रहा है और यहाँ से क्या दोस्तों 3 लीटर बाहर निकल रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है दोस्तों आपका 7 लीटर पानी ही टैंक में बच रहा है, कितने 1 घंटे में। तो यहाँ से अब क्या क्या पूछा है दोस्तों, जब तीनों एक साथ खोल दिए जाए, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ से दोस्तों 120 आपकी क्या है 120 आपका काम करना है और 1 घंटे में कितना काम करते हैं दोस्तों आपके 7। तो यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से काम कितने समय में हो जाएगा। टोटल वर्क टाइम निकालना है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, जब हम यूनिट 7 से आपका 7 एकम 7 आपका 5 0 49, ये 1/7 किस में है यूनिट आवर्स में। तो ये आपका टंकी कितने घंटे में भर जाएगी 17 1/7 आवर्स में, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नहीं घबराना दोस्तों, कोई भरने वाला पाइप है कोई खाली करने वाला है। बस आपको अगर खाली करने वाला है तो आपको क्या करना है दोस्तों, वो हटा लेना, माइनस कर लेना है, यहाँ से माइनस का साइन लगा लेना है। इससे आपको पता रहेगी कि वो क्या है खाली करने वाला पाइप है। एक टंकी को भरने में 15 घंटे लगते हैं, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। तली का मतलब, तली में क्या दोस्तों छेद है, मतलब कि लीकेज है। उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसका मतलब भी तो वही है क्या कि वो खाली करने वाला है। पाइप बोल दे लीकेज बोल दे, बात तो वही है दोस्तों आपकी। यहाँ से अब क्या कह रहा है, एक एन 8 पाइप एक एंड टैंक फिल ए टैंक कितने आपके 15 आवर्स में 15 आवर्स में। यहाँ से दोस्तों एक कितने समय में भर रहा है दोस्तों आपके 15 घंटे में। बट ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम टैंक इज फिल्ड इन 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे में भरता है। कब, जब टैंक की तली में क्या दोस्तों छेद हो गया, लीकेज हो गई है। मतलब कि यहाँ से लीकेज को मैंने पॉइंट आउट कर लिया दोस्तों बी आपका। तो यहाँ से ए और बी, मतलब लीकेज से भी पानी निकल रहा है और पाइप भी चल रहा है। तो टैंक कितने समय में भर रहा है दोस्तों आपके 20 घंटे में। तो यहाँ से अब माइनस नहीं लगाना, क्यों दोस्तों, क्योंकि आपका टैंक क्या है दोस्तों आपके फिल हो रहा है, तो इसलिए आप माइनस नहीं लगाओगे यहाँ। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 दोस्तों। यहाँ से ये आपका 15 से आपका ये 4 और 20 से आपका ये 3, मतलब कि ए अकेला कितने 4 लीटर भर रहा है। लेकिन जब ए और बी चल रहे हैं तो कितना दोस्तों 3 लीटर पानी जा रहा है टैंक में। तो क्या दोस्तों बी ने जरूर कितना 1 लीटर पानी बाहर निकाल दिया होगा। यहाँ से आपके क्या दोस्तों बी की क्षमता, बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4-3। क्यों, यहाँ से आपकी ए कितनी है, ए है आपका 4 और बी यहाँ से कितना होगा जरूर -1 होगा, तभी तो ए प्लस बी कितना 3 आया है। तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी हो जाएगी -1। -1 का क्या मतलब होता है दोस्तों कि वो क्या है आपका खाली करने वाला पाइप है। यहाँ से अब क्या पूछा है, तो बताइए छेद लीकेज देन इन हाउ मच टाइम लीकेज विल टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। लीकेज मतलब जब टंकी भरी हुई है तो लीकेज, अकेली लीकेज उस टैंक को कितने समय में क्या दोस्तों खाली कर देगी। तो यहाँ से क्या है दोस्तों 60 लीटर खाली करना है आपको और एक लीकेज 1 घंटे में कितना खाली कर रही है 1 लीटर। तो टैंक कितने समय में
खाली हो जाएगा। टोटल वर्क क्या है दोस्तों, आपका टाइम पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से टाइम पूछा है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहाँ से 60 काम करना है, और 1 घंटे में आपका कितना दोस्तों, 1 काम हो रहा है। तो यहाँ से काम कितने समय में पूरा हो जाएगा दोस्तों, 60 घंटे में, मतलब लीकेज उस टैंक को कितने समय में खाली कर देगी आपकी, 60 घंटे में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में, सॉरी ए में दिया हुआ है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। यदि आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनेत्री के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर हर किसी एग्ज़ाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है, और हर किसी एग्ज़ाम के लेटेस्ट और रिलेवेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ भी जुड़ना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।